welcome to my room. So guys, the quality of this video might not be great. थोड़ी ऊपर नीचे होगी, शायद थोड़ी आवाज़ भी मेरी ऊपर नीचे हो. But I am filming my room tour for you guys. I really don't know कि room tour कैसे film करते हैं, but I'm trying my best to do what I can. एंड मेरा मुंह जो है ना वो थ्रू आउट कवर्ड रहेगा इवन दो आई एम एट होम बिकॉज माई एक्नी इज सो बैड कि आप लोग जो है ना उसको देख कर मतलब डर जाएंगे एंड आई डोंट वॉन्ट टू स्केयर एनी वन. सो या लेट्स बिगिन. So the first thing when you enter my room and that you see is this side table and my bed and these beautiful chandeliers. तो जो साइड टेबल है उसके ऊपर मेरे पास हमेशा ये दो चीज़ें होती हैं. एक फॉलिक एसिड बिकॉज आई हैव इट एट नाइट एवरी डे. सर्वेक्स जी, इट्स रियली रियली गुड फॉर इम्यूनिटी एंड योर हेयर, तो वो होती है. मिर्ज़ा के हेडफोन्स और कुछ रैंडम चीज़ें पड़ी हुई होती हैं. एंड आई ऑलवेज हैव दिस हैंड सैनिटाइज़र. उसके बाद दिस इज़ द शैंडलियर दैट आई यूज़ एज अ लैम्प एंड माई मॉम हैड एक्चुअली गिफ्टेड इट टू मी. जितने भी रूम की चीज़ें हैं माई मॉम डिड द इंटायर रूम एंड शी गिफ्टेड इट टू मी जब मेरी शादी हो रही थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड लाइक अ टाइनी शैंडलियर जो इस तरीके से यू नो सॉर्ट ऑफ एक्ट्स लाइक कह सकते हैं काइंड ऑफ लाइक अ लैम्प. एंड दिस इज़ वॉट माई साइड टेबल लुक्स लाइक. And this is what the entire furniture looks like. उसके बाद जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो these mirrors that you see they were already there. और ये जो सारी चीज़ों डिटेलिंग ये बनी हुई है ना ये ऑलरेडी बनी हुई थी. तो आई वॉज जस्ट लाइक दिस इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर माई रूम. तो इसलिए मैंने इस रूम को सिलेक्ट किया था. दिस इज़ द बेड. जो कलर स्कीम पूरे रूम में यूज़ हुई हुई है दैट इज़ ग्रे and white and black, grey, white and black, sometimes a little bit of brown. And I always like कि मेरी बेड शीट्स मैच हो रही हों. अगर बेड शीट्स मैच नहीं हो रही होती तब भी मैं कभी कभार बिछा लेती हूँ बट आई रियली डोंट एन्जॉय इट. The other side we have the same chandelier hanging right here. ठीक है, वो उसी तरीके से देख सकते हैं आप. It's attached to that thing, pillar thing. ये हमारा चार्जिंग स्टेशन है, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल इट. यहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस चार्ज करते हैं और इधर रखते हैं. एंड दिस इज़ द अदर साइड टेबल. हर जगह पे ऑन एंड ऑफ आपको ये टेबल मैट्स नज़र आएंगे. ये मुझे आंटी ने दिए थे. दे वर अ सेट ऑफ लाइक आई डोंट इवन नो 8 मैट्स दैट आई रियली लाइक. दे वर रियली प्रिटी. तो उन्होंने कहा कि रूम में लगा लो. एंड दिस इज़ व्हाट द बेड लुक्स लाइक. और ये बटरफ्लाई का PR पैकेज है जो बहुत जल्द मैं खोलने वाली हूँ. Another reason for choosing this room was कि ये जो है वुडन फ्लोरिंग है इस रूम में जो कि मुझे जनरली बहुत पसंद है. आई फील लाइक इट जस्ट गिव्स दिस रूम सच अ क्लासी लुक. सो एंड आई थिंक इट जस्ट टाइज द एंटायर रूम टुगेदर. एक शेल्फ है as you can see और इस पर अलग अलग चीज़ें हैं. So literally it's so difficult to film with one hand and then like tell you guys कि क्या क्या चीज़ें हैं with the other hand. But I thought कि क्योंकि मैं इस वीडियो में आना चाह रही हूँ मेरी शक्ल भी आए, चाहे मेरी पूरी शक्ल ना आए मेरी शक्ल फिर भी आए, तो somehow मैं अपने आप को किसी तरह इस वीडियो में फिट करूँ. That's what I want. तो सबसे पहले हम मिडिल शेल्फ से स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर ये बुक है. आई वॉज रीडिंग इट सिंस द पास्ट 6 months और अभी तक मैंने ख़त्म नहीं किया है. 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल. अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़े. इट्स अ रियली रियली नाइस बुक जो आपको समझाती है कि आप अपनी क्या कहना चाहिए इफ़ेक्टिविटी कैसे ज़्यादा कर सकते हैं और किस तरीके से आप दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और क्या मतलब पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में इस बुक को पढ़ के बहुत आएंगे. सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई रियली रिकमेंड दिस बुक. दूसरी बुक जो मैं पढ़ी थी जो थोड़ी सी फट भी गई है वो ये है पीर कामिल. इट इज़ अ रियली रियली नाइस स्टोरी अबाउट सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑल्सो लव फॉर द प्रॉफिट. और मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ रही हूँ क्योंकि
गॉड नोज़ कि अगर मैं उर्दू में पढ़ना शुरू हो जाती तो पूरा दिन गुजर जाता, रात गुजर जाती और मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तीसरी चीज़ जो शेल्फ पे थी वो ये है, मिर्ज़ा की ग्रेजुएशन पिक्चर है। मिर्ज़ा वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एज़ यू कैन सी। कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे गोल्ड मेडल नज़र आ रहा होगा। सो ये मिर्ज़ा को रिसेंटली पता नहीं कौन सी दराज में से मिली, कहीं से मिली अंदर से, एंड ही डिसाइडेड टू पुट इट इन द रूम। तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ लगा देते हैं, जस्ट अ सेक। सो अभी से ही अपॉलजीज़ फॉर द क्वालिटी। अगर क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे आए, ट्रूली अपॉलोजाइज़, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को भी इंक्लूड करूँ और हर किसी को इंक्लूड करूँ। आई डोंट नो। सबसे पहले तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कैप राइट हियर, आई लुक रियली अगली, आई शुड रिमूव इट। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ट्रिप से इस्तांबुल की लिया था मिर्ज़ा ने, एंड आई ऑलवेज रियली लाइक कैप्स लाइक दिस वन, क्योंकि डेनमार्क में जब ग्रेजुएशन होती है ना तो इस तरीके के कैप सबको मिलते हैं, और मेरी खालाओं के पास भी थे और अब तो मेरे कज़न के पास भी है, ही इज़ ऑल्सो ग्रेजुएटेड। तो मुझे देखकर बहुत होता था कि मेरे पास नहीं है, सो आई ऑलवेज वांटेड अ कैप लाइक दिस वन, and Mirza just got it for himself, but then we put it on the bunny on the bear because it looks cute. उसके बाद we have this cute little bear. Hello. So the history behind this bear is that Mirza gifted me this bear on my 16th birthday, I think back in 2011 or 12, I don't even remember, या 13, I don't know. 16th birthday थी मेरी और मिर्ज़ा ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट गिफ्ट दैट मिर्ज़ा एवर गिफ्टेड मी, एंड दिस वाज हाउ ही सेड आई लव यू। एंड उस वक्त आई वाज जस्ट लाइक ऑल रेनबोज एंड बटरफ्लाइज, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड सो क्यूट, एंड इट वाज रियली क्यूट बैक देन। और तब से इसको हमने संभाल के रखा हुआ है और हमेशा हम संभाल के रखेंगे इसको, क्योंकि दैट्स रियली व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग आउट after he gifted me this, and when we started dating, and years later we actually ended up marrying each other. तो वो भी एक लंबी कहानी है, कभी आपको सुनाएंगे। On the top we have this picture. This is Azam Moin Khan and Mirza and I. ये हमारे दर्स की पिक्चर है before marriage, और ये आज़म ने हमें गिफ्ट की थी। And even though we don't talk to Azam that often anymore, लेकिन because it was a gift we decided to keep it, so it stays on the top shelf. उसके बाद we have these beautiful curtains, जो कि पहले मेरे रूम में दूसरे curtains थे, और अभी जब हमने घर शिफ्ट किया तो मैंने ये वाले curtains डाले हैं, and they're really nice. हल्की हल्की सी लाइट आती है, even though I don't like कि curtains के थ्रू लाइट आए, लेकिन बस इसमें आती है। So yeah, my mom gifted me this wall clock. पता नहीं सही टाइम दिखा रही है या नहीं, I really don't know. I think दिखा रही है सही by the way. But this is the wall clock जो कि पूरे रूम को टाई टुगेदर करती है, और इसको हमने पेयर किया हुआ एक सिटिंग में, जो कि सिटिंग ये है और ऊपर वॉल क्लॉक है। So ये जो है ये दोनों कुर्सियाँ I think they were मिर्ज़ा's moms, और हम लोगों ने इनको फिर आंटी की कुर्सियों को हाईजैक करके इनको सेम तरीके से पॉलिश कराया था, सो दैट इट गोज़ रियली वेल विद द रूम। एंड देन वी हैव अ टाइनी टेबल टू अकम्पनी इट, और उस पर जानमाज़ रखी है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि मैं जो है, अगर हमें बैठना है, किसी से बातें करनी है, या कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई हमारे दोस्त आए तो वो यहाँ बैठते हैं, एंड आई डोंट नो लाइक यहाँ पे बैठ के हम बातें करते हैं एंड ऑल। नेक्स्ट दिस इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ रग जो कि टर्की से मेरी मॉम ने मंगवाया था फॉर माई रूम बिफोर गेटिंग, जब यू नो शादी हो रही थी, कमरा सेट कर रहे होते हैं, तो ये रग उन्होंने मंगवाया था, एंड इट रियली टाइज द रूम टुगेदर। दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक फ्रॉम हियर। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर क्या क्या कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि काम की चीज़ें पड़ी हों, बिकॉज आई डोंट लाइक अ लॉट ऑफ क्लटर। मुझे होता है कि रूम साफ रहे, बट हो जाता है क्लटर, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये स्किटल्स की बिल्कुल ख़त्म हुई सेंटेड कैंडल्स पड़ी हुई हैं। आई रियली लाइक सेंटेड कैंडल्स, और मेरे पास हमेशा बहुत सारी होती हैं, बट फॉर सम ऑड रीज़न आजकल मेरे पास इतनी सेंटेड कैंडल्स नहीं हैं, सब ख़त्म हो रही हैं।
उसके बाद मेरे पास कैसे दिखाऊं, उसके बाद मेरे पास कुछ ब्रशेस, कुछ पेंसिल्स, कुछ और ब्रशेस और कुछ और ब्रशेस और कुछ और ब्रशेस पड़े हैं। हेयर ब्रशेस हैं, मेकअप ब्रशेस हैं, मेकअप स्पंजेस हैं, पेंसिल्स हैं। ये हमेशा यहीं पे ही रहती हैं सो दैट इफ़ आई नीड अ क्विक मेकअप फिक्स तो मैं जल्दी से मतलब ये उठाऊं और कुछ कर लूँ फिक्स। उसके बाद आई हैव माई ग्लासेस फॉर माई एक्नी। आजकल आई एम यूजिंग दिस एंटी एक्नी क्रीम, ऐसे बात करूँ, आई एम यूजिंग दिस एंटी एक्नी क्रीम बाय आयशा हुमेरा। मूविंग ऑन, दिस इज़ द वैनिटी मिरर, और ये वैनिटी मिरर भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे बेड सेट को, बिकॉज ये सेम जगह से ही बना था जहाँ से ये बना था। लेट्स डिस्कस माई आउटफिट। सो आई एम वेयरिंग मिर्ज़ाज स्वेटर एंड सम टाइट्स, और मैं जूते इसलिए नहीं पहनी हुई क्योंकि यहाँ पे ठक 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 की आवाज़ आ रही थी अगर मैं जूते पहनती। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियो, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं इतना हिल रही हूँ, ऑडियो ख़राब होगी, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियो मैंने नहीं पहना। एंड दिस इज़ व्हाट द वैनिटी मिरर लुक्स लाइक, दिस इज़ व्हाट द वैनिटी स्टेशन लुक्स लाइक। यहाँ पे मैंने एक मूरा डाला हुआ है जो कि आंटी का मूरा था। आई जस्ट स्टोल इट, आई जस्ट स्टील अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस हाउस, तो वो है। और ये मेरा वैनिटी बॉक्स है जो कि हमेशा रहता है और सारा मेरा मेकअप इसके अंदर रहता है। एंड आई सिट हियर एंड आई डू माई ग्लैम। मेरे पास यहाँ पे टीवी है, टीवी के नीचे एक शेल्फ है ये लगा हुआ, नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। उस पर पीछे वो ग्रे कुशन काइंड ऑफ थिंग, वेलवेट काइंड ऑफ थिंग है टू मैच द इंटायर रूम एंड गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ लक्स फील। और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो ये है, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई मग फ्रॉम माई मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान, और इट्स जस्ट अ रियली नाइस मेमोरी। तो मैंने इस मग को सेव करके रखा हुआ है। और yeah, that's it. Let's move on to the wardrobe. So this is basically what the wardrobe looks like. ऊपर जो है मेरा कुछ लगेज पड़ा है, अंदर मेरे कपड़े पड़े हैं और जूते पड़े हैं, यहाँ पे रिंग लाइट है, and on the other side we of course have the shisha that I do not smoke by the way now. If you guys want to know that journey, let me know, and the dustbin because हम बहुत कचरा मचाते हैं। I don't know if you guys want to see inside क्योंकि इतना साफ सुथरा नहीं है, but I'll show you anyway. So it slides like that. ठीक है, ये मेरे सारे पाकिस्तानी कपड़े हैं, ये मेरे सारे पाकिस्तानी कपड़े हैं। and I know that I'm not the neatest person in the world, but I get my way around. मुझे समझ आ जाता है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, और मेरे जूते सारे यहाँ रखे हैं, और ये नॉन पाकिस्तानी जूते हैं बाय द वे। उसके बाद आई हैव अ बॉक्स ऑफ परफ्यूम्स हियर जो कि मैंने अभी तक खोले नहीं है, एंड वी आर गोइंग टू स्लाइड दिस बैक अगेन। ऑल माई हील्स एंड ऑल आर हियर। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा हील्स नहीं है, बस कुछ हैं बिकॉज आई डोंट वेयर देम दैट मच। यहाँ पे काजू रखे हैं मिर्ज़ा से छुपा के। एंड दिस इज़ माई T-shirt section that is organized by color sort of. This is my jacket and denim section. ये थोड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि ये गंदा हो रहा है अभी। वैसे यूजुअली मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि नीट रहे। जो आपने मेरी 50,000 ब्लैक पैंट्स देखी थी ना टर्की के ब्लॉग में, वो ये हैं, और ये मेरा फॉर्मल पैंट सेक्शन है। अंडरगारमेंट सेक्शन, एक्टिव वेयर सेक्शन एंड स्लीप वेयर सेक्शन, एंड दिस इज the entire wardrobe. I just entered. I'm showing them my room. Okay guys, so that is the end of the room tour. I really don't know what else to show you or what else to tell you about this room. I'm just leaving you with a slideshow of few things that are, you know, like in the room, and an overview of the room. And I hope you guys liked it. If you have any suggestions on how I can improve my space a little more, you can let me know. And with that, like this video, subscribe to my channel, and I'll see you guys on the next one. And please pray that my acne gets better. Bye bye.